स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो है चैप्टर जो है सेकंड है, जिसका नाम है आपका विलयन, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अपन ने विलयनों के प्रकार, विलयन क्या होता है और कितने प्रकार के जो है विलयन है बन सकते हैं वो अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में जो है विलयनों में जो सांद्रता की जो इकाइयां हैं, इनकी उनको मापने की जो इकाइयां होती है जिनको सांद्रता की इकाइयां कहा जाता है, उसमें अपन ने दो है वो आपकी कंप्लीट की थी। अगली जो है आज अपनी है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये जो है पीछे की जो आपने जो है की थी, पीछे जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया था वो था आपका द्रव्यमान जो है प्रतिशतता, और एक था आपका आयतन प्रतिशतता, और जो पहली थी वो थी द्रव्यमान प्रतिशतता। आज जो अपनी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसीलिए देखो द्रव्यमान के लिए क्या हो गया W और आयतन के लिए क्या हो गया V हो गया। तो इनकी प्रतिशतता अपन निकालेंगे। तो परिभाषा अपन इस यहां से जो ये लिखा हुआ इससे बनाएंगे। तो परिभाषा आपकी क्या बनेगी कि जो है आपके विलय के, यानी कि यहाँ पर ये चीज किसको प्रदर्शित करती है, विलय को प्रदर्शित करती है, और विलय को प्रदर्शित जो है ये विलय को प्रदर्शित करती है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, विलयन को प्रदर्शित करेगी। तो कहने का मतलब क्या कि विलयन के विलय के द्रव्यमान भागों की वे संख्या, इस प्रकार से लिखते हैं अपन कि विलय के द्रव्यमान भागों की, द्रव्यमान क्यों बोला कि विलय के लिए क्या है W है, तो विलय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन भागों में घुली हुई हो, तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये होगी आपकी किसकी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की परिभाषा। क्यों, ये विलय को प्रदर्शित करता है, ये विलयन के लिए पहले ही बता दिया है। तो W है, इसका मतलब विलय के द्रव्यमान भागों की वे संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन, इसको 100 ml आयतन ml में क्यों लिया, क्यों ये विलयन के लिए है। और V है, V का मतलब क्या होता है आयतन, और जो है परसेंटेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100। तो 100 ml आयतन भागों में घुली हुई हो तो उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा W अपॉन का V परसेंटेज बराबर विलय का द्रव्यमान किसमें हो जाएगा, ग्राम में, अपॉन विलयन का कुल आयतन किसमें हो जाएगा, ml में, और इनटू कर देंगे इसको 100 से। अब देखो यहाँ पर विलयन में क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है, तो उसका कुल आयतन हो जाएगा ml में। तो अपन जानते हैं विलय के द्रव्यमान की बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा WB, क्यों विलय के द्रव्यमान है उसके लिए क्या लिखा जाता है W, और विलय के लिए अपन कौन सा लेटर लेते हैं B। विलयन है, विलयन में आपका क्या रहेगा, विलयन में आपका क्या रहता है, विलय प्लस विलायक। तो विलय के लिए तो क्या हो जाएगा, ml की बात करें आयतन तो क्या हो जाएगा WB। विलय के लिए विलायक और होता है, तो विलायक के लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा WA। सॉरी, यहाँ पर जो है गलती कर दी, यहाँ पर आपका आयतन की बात हो रही है। तो आयतन के लिए अपन क्या करते हैं, बार है, बार के लिए W, आयतन के लिए क्या दर्शाते हैं, V दर्शाते हैं। तो क्या होगा, विलयन का कुल आयतन, विलयन में क्या होगा, विलय प्लस विलायक, तो विलय का भी आयतन होगा और विलायक का भी क्या होगा, आयतन होगा। विलय के आयतन को किससे लिख दिया, VB से, विलायक के आयतन को किससे लिख दिया, V से, और ये भी किसमें हो जाएगा ml में, और ये आपका ऊपर W है तो किसमें हो जाएगा, ग्राम में, और इनटू किससे कर देंगे 100 से। ये हो जाएगा आपका आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है अपन इस प्रकार से ये नहीं लिख सकते कि 25% W अपॉन V है, इसका अर्थ है वो तो अपन लिख सकते हैं,
लेकिन फिर आगे अपन है इससे विलायक नहीं निकाल सकते। मान लो आपका लिखा हुआ इस प्रकार से 25% W/V का क्या अर्थ होगा, तो अपन क्या लिखेंगे 25, W दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा ग्राम, 25 ग्राम। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 ग्राम हो जाएगा। ये इसको इधर लिख देता हूं 25% W/V, तो क्या हो जाएगा 25 ग्राम। क्यों आगे क्या है W, इसका मतलब ग्राम होगा। किसके लिए प्रदर्शित होता है, विले के लिए, तो 25 ग्राम विले क्या हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, ये किसके लिए होता है, विलियन के लिए, और ये है क्या आपका V, और परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 ml विलियन में उपस्थित है। इस लाइन का मतलब ये हो गया, ये वाली जो लाइन है इसका मतलब ये हो गया कि 25 ग्राम विले 100 ml विलियन में क्या है उपस्थित है। क्यों V है और ये विलियन के लिए प्रदर्शित होता है, तो V है परसेंटेज 100 हो गया, और ml V है तो उसको आयतन को अपन ml में लेते हैं, विलियन में उपस्थित है। तो विलायक क्या होगा, अब विलायक अपन यहां पर कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों, एक आपका किस में रहेगा ग्राम में, और दूसरा किस में रहेगा ml में, तो दोनों इकाइयां हैं, मापने की इकाइयां दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब इस स्थिति से द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से अपन क्या करते हैं, विलायक का जो आयतन है, विलायक का जो भी आपका भाग है वो यहां से नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए जो है अगले प्रकार की सांद्रता की इकाइयां हैं वहां पर अपने समझेंगे। तो इसका जो है ये पार्ट आपका यहां पर हो जाएगा, यानी कि विलायक का आयतन है वो आपका यहां पर अपन नहीं निकाल पाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, सीधे लाइन का मतलब हो जाएगा, जैसे 5% W/V लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकते हो कि 5 ग्राम विले, और V लिखा हुआ है 100 ml विलियन में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। ठीक है, तो ये तो इसका जो है ये कंप्लीट हो गया। इस लाइन के अनुसार लाइन किस प्रकार से आपको लिखनी है। फिर इसी के साथ में द्रव्यमान आयतन है जो है प्रतिशतता W/V आपका कंप्लीट होता है। अब अगली जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका मोलरता, और उसके बाद में रहेगा मोलरता। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर अपन 4th पे आते हैं मोलरता। अगली जो इकाई है वो आपकी सांद्रता की इकाई है, वो क्या है मोलरता है। तो देखो मोलरता है वो किस प्रकार से जो है परिभाषित की जाती है, तो मोलरता के लिए क्या परिभाषा होगी, उस परिभाषा से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला याद होगा तो उससे परिभाषा आप बना सकते हो। तो मोलरता की परिभाषा होगी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या, मोलरता कहलाती है। इसे M से, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। ध्यान रखना न्यूमेरिकली ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, जितनी भी सांद्रता की इकाइयों में है मोलरता है, और प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर भी आपका मोलरता है। जब भी अपन विलियन बनाएंगे तो वहां पर लिखा होगा इतने मोल का विलियन बनाना है, 0.5 का, 1 मोल का, 2 मोल का, इतना विलियन बनाओ। तो उस स्थिति में ये आपको मोलरता है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सांद्रता की इकाइयों में आपकी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलियन में, शब्दों को यहां पर ध्यान से समझना है, 1 लीटर विलियन, यानी कि विलियन दे रखा है कितना 1 लीटर, विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या, यानी कि उस विलियन में विले के मोलों की संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, M से। तो देखो मोलरता M बराबर, फॉर्मूला अपन बनाते हैं, मोलरता M बराबर क्या दे रखा है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, किसमें घुला हुआ है 1 लीटर विलियन में, तो क्या हो जाएगा विलियन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में।
ठीक है, तो ये हो जाएगी मोलरता की परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला बनाया अपना। अभी अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनाया, अपन ने जो है परिभाषा से जो है इस फॉर्मूले को आसान तरीके से जो है स्टेप वाइज स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप परिभाषा से फॉर्मूला बना लो, ताकि रटने की जरूरत नहीं पड़े। किस प्रकार से, तो पहले अपन ने देखा 1 लीटर विलियन में, इसका मतलब विलियन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, और उसमें घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या की बात करता हूं, मैंने सीधा लिख दिया विलय के मोलों की संख्या। अब अपन जानते हैं मोलों की संख्या को 11th क्लास में बताया गया है, मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से। अब मेरे को किसके मोलों की संख्या चाहिए, विलय के मोलों की संख्या, और विलय के लिए अपन कौन सा लेटर यूज करते हैं, बी। अगर विलय के लिए होगा तो क्या लिख देंगे, ए। इसका मतलब NB है वो किसको बताता है, आपके विलय के मोलों की संख्या। अपन जानते हैं N तो किसको बताता है, मोलों की संख्या को बताता है, और B किसके लिए यूज किया है, विलय के लिए। तो इस फॉर्मूले में अपने को सिर्फ किसके लिए चाहिए, विलय के मोलों की संख्या चाहिए। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, NB बटा विलियन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। आयतन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, लेकिन V आपका यहां पर किस में दे रखा है, स्पष्ट बोल रखा है, V किस में आपका, लीटर में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले को अपन और आगे लेके चलते हैं और इसको और आसान करते हैं। विलय के मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या के लिए आप 11th क्लास में जो है मोल अवधारणा और जो है चैप्टर है उसमें आपने जो है मोल अवधारणा टॉपिक था, वहां पर अच्छे से आपको जो है समझ भी रखा होगा और बताया भी गया है कि NB विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर आपका फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है तो जिसकी मोलों की संख्या निकालनी है उसका भार और बटा उसका अणुभार, यानी कि भार में किसका भाग दे देते हैं, अणुभार का भाग देते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलय का क्या हो जाएगा, भार, और बटा विलय का क्या हो जाएगा, अणुभार। तो विलय के मोलों की संख्या को अपन ने किससे प्रदर्शित किया, NB से। विलय का भार, विलय भार के लिए अपन क्या लेते हैं, W, और विलय का भार है क्या लिख देंगे, WB। फिर है बटा अणुभार, अणुभार भी किसका होगा, विलय का होगा, तो उसके लिए विलय का क्या हो जाएगा, अणुभार। तो दोबारा से आप यहां से अच्छे से देख सकते हो कि मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, भार बटा अणुभार। अब किसके, जैसे विलय का भार, मोलों की संख्या निकाले, विलय का भार बटा विलय का अणुभार। अपने को किसकी चाहिए, विलय के मोलों की संख्या चाहिए, तो विलय का भार और बटा विलय का क्या हो जाएगा, अणुभार। विलय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, NB से, तो विलय का भार क्या हो जाएगा, WB, और अणुभार क्या हो जाएगा, MB। W का मतलब वेट और M का मतलब होता है मोलिक्यूलर वेट। अणुभार को इसमें क्या कहा जाता है, मोलिक्यूलर वेट, और भार को क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। तो आपको कई जगह है ये MW भी लिखा है, मोलिक्यूलर वेट, सिंपल अपन है M लिखते हैं अणुभार के लिए। तो यहां से देखो मोलों की संख्या बराबर अपने पास में क्या फॉर्मूला बना, NB की जगह में क्या लिख सकता हूं, WB अपॉन का MB। ये समझ में आ गया हो किस प्रकार से हो आया ये, NB बराबर WB अपॉन का MB। क्यों, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है, तो NB बराबर WB अपॉन का MB। तो इस फॉर्मूले में जहां पर आपका NB है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, WB अपॉन का MB कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और V अभी भी आपका किसमें है, लीटर में है। ठीक है, ये कैसे आया, जब अपन ने NB बराबर क्या किया है, WB अपॉन का MB। अब देखो यहां पर V है वो आपका लीटर में है, तो अपने को इस इकाइयों को जो है छोटा करना है, ताकि क्यों विलियन है अपन है, ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा लीटरों में बनाएंगे, विलियन है अपना जो है छोटी इकाइयों में बना करके रखते हैं। तो आपका लीटर है तो इस लीटर को मैं किस में लेके आ जाऊंगा, मिलीलीटर में। इसका मतलब लीटर को किस में लेके आएंगे, मिलीलीटर में। मिलीलीटर का मतलब क्या होगा, ml में लेके आएंगे।
अब अपन जानते हैं, अगर मैं बात करूं 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो अपन जानते हैं 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 मिलीलीटर का भाग लगेगा, वो कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आपका फाइनल जो है फॉर्मूला बन के आता है वो WB इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000, और MB तो है ही पहले से ही, और V जो आपका यहाँ पर लीटर में है, इसको अपन ने कन्वर्ट 1000 से गुणा किया, तो ये जो है आपका V जो आपका लीटर में है यहाँ पर किस में हो जाएगा, ml में। ये 1000 क्यों किया, इसको कन्वर्ट करेंगे वो 1000 आपका ऊपर आएगा, तो इसके साथ जो है ऊपर आने से इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो जो V पहले लीटर में था अब किस में आ जाएगा, मिली लीटर में। ये होता है आपका मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको जो में है आपका यहाँ पर है कौन कौन सी इकाइयों को क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये अपना मोलरता का सूत्र रहेगा, जहां पर M किसको प्रदर्शित करता है, मोलरता को प्रदर्शित करेगा, जो कि सांद्रता की इकाई है। WB की अगर मैं बात करता हूं तो भार है, और B है, इसका मतलब क्या है, विलेय। तो विलेय का भार या द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में हो जाएगा, ग्राम में। फिर है आपका MB, MB क्या है आपका, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार किसमें, ग्राम में। फिर है आपका VML लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें हो गया, ml। तो इसके साथ जो है आपका मोलरता है सांद्रता की इकाई वो आपकी कंप्लीट होती है। तो दोबारा से देखते हैं, मोलरता कहते हैं किसे, इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या और किसमें घुला हुआ है, 1 लीटर में घुला हुआ है, तो विलियन का आयतन लीटर में लेंगे। अब मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, N से। विलेय के लिए अपन ने क्या लिख लिया, B लिख लिया, और आयतन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, और आयतन किस में है, लीटर में, तो लीटर लिख दिया। अब अपन जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो मोलों की संख्या की जगह क्या लिख दिया, विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और V किस में हो गया, लीटर में। इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 से जो इसको गुणा कर देंगे तो ये ml में हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं M तो मोलरता को बताता है, WB है विलेय के द्रव्यमान को, MB विलेय के अणुभार को, और VML इसका आयतन। अब अगर मान लो अपने को सारी वैल्यू दे रखी है इनमें से जो है, और अपने को पूछ लिया कि जो यौगिक आपने लिया उसका अणुभार क्या होगा, अणुभार का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, MB से न्यूमेरिकली करेंगे तो मान लो इन जो है इन 3-4 वैल्यू है आपकी, क्यों, ये तो ये आपकी फिक्स राशि है, 1000 है, उसको तो अपने है फिक्स है आपका ये तो, और जो इन चारों में से अगर किसी एक 3 का मान दे रखा है तो 1 का मान अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। चाहे विलियन का आयतन कितना होगा ये पूछ ले, कि उस विलेय का भार क्या होगा वो पूछ लिया जाए, या विलेय की मोलर जो है इस पूरे विलियन की मोलरता क्या होगी वो भी पूछ लिया जाए। तो किसी भी प्रकार से अगर चारों में से 3 की वैल्यू दे रखी है तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, MB निकाल सकते हो, तो MB को यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो M आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपन है आंकिक प्रश्न भी इससे हल कर सकते हैं, और आंकिक प्रश्न आपके आएंगे भी आगे, और आपको सिखाएंगे भी किस प्रकार से इनको हल किया जाता है। तो मोलरता है वो अपना यहाँ पर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन मोललता पे। तो इसके लिए जो है वो सांद्रता की इकाइयों में जो रहेगी वो रहेगी मोललता। तो मोललता किसे कहते हैं, मोलरता अपन ने पढ़ी, अब है मोललता, एक दूसरे से मिलते जुलते ये नाम है। तो इनमें आपको ध्यान क्या रखना है कि मोललता किसे कहते हैं, तो मोललता अपने को पता करने के लिए जो है इसकी परिभाषा अपन बनाते हैं, और फिर उससे जो है आपका फॉर्मूला भी बनाते हैं जो भी आपका आंकिक प्रश्नों में काम आएगा। तो देखो मोललता किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा को ध्यान देना है, 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान देना यहाँ पर शब्द को आपको अच्छे से समझना है, विलायक की बात हो रही है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है।
इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगी आपकी जो है मोललता की परिभाषा, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, m से। क्या परिभाषा है, 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान रखना विलायक है नहीं कि विलयन, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। ये भी लिख सकते हो, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता में क्या था, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन था, इस चीज का ध्यान रखना है। और मोललता में क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक है नहीं कि विलयन है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला जब अपन बनाएंगे तो स्मॉल m बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या वही है जैसा अपना मोलरता में था, तो यहां पर लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में क्या है, किस में घुला हुआ है, 1 किलोग्राम विलायक में, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में हो गया आपका, केजी में हो गया। ठीक है, अब अपन है यहां से आगे फॉर्मूला बनाते हैं। तो अपन जानते हैं विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, NB से। ठीक, विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए अपन क्या लिखते हैं, W है। विलायक की बात हो रही तो विलायक के लिए अपन क्या लेंगे, A, और अभी विलायक आपका किस में है, किलोग्राम में। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, m बराबर मोलरता बराबर, एक फॉर्मूला था आपका ये हो जाएगा। अब अपन जानते हैं विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, यानी कि विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो अपन जानते हैं कि NB बराबर क्या होगा, WB अपॉन का MB। ठीक है, NB का मान है जो अपन यहां पर रखते हैं। तो देखो क्या बनेगा, स्मॉल m बराबर क्या होगा आपका, WB अपॉन का MB इंटू क्या हो जाएगा, WA किस में है आपका, केजी में। ठीक है, ये हो गया आपका इस प्रकार से। अब देखो ये अपन ने यहाँ सारी चीजें कर दी, अब ये किस में है, किलोग्राम में है, तो इसको छोटी इकाई में लेकर के आते हैं, तो ग्राम में लेके आएंगे। तो और ग्राम में अपन जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 आपका ऊपर कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्मॉल m बराबर जो आपका फॉर्मूला बनेगा, यहां पर लिख देता हूं, स्मॉल m बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा WB इंटू 1000 और MB इंटू WA, और अब WA आपका किस में रहेगा, ग्राम में। तो ये जो आपका है मोललता का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहां से जो है मोललता की परिभाषा से इस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हो, जहां WB क्या हो जाएगा, विलय का क्या होगा, भार होगा, MB क्या होगा, विलय का अणुभार होगा, और WA क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और 1000 तो आपका मल्टीप्लाई। अब इनमें से देखो अपने को विलायक का द्रव्यमान चाहिए होगा, तो अपन है इस प्रकार से यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगी अपनी मोलरता और मोललता के बारे में जो सांद्रता की इकाइयां हैं वो आपकी कंप्लीट होती है। अब साथ ही एक आपको बताया था पीपीएम के बारे में, तो ज्यादा उसके बारे में विस्तार से आता नहीं है। पीपीएम के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, जब विलय के मोलों की संख्या बहुत ही या विलय पदार्थ है उसकी मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, तो उस स्थिति में जो सांद्रता है वो किस में मापी जाती है, पीपीएम में मापी जाती है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मोललता और मोलरता जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। और साथ ही अपन ने जो है कौन कौन सी जो है प्रतिशतता के बारे में, अगर मैं साथ में क्या अपन ने कौन कौन से टॉपिक किए, तो W अपॉन का W यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता। दूसरा था आपका V अपॉन V परसेंटेज यानी कि आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता बोलेंगे इसको। और तीसरा था जो अभी अपन ने शुरुआत में पढ़ा था वो था आपका W अपॉन V परसेंटेज यानी कि आपका क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और चौथा था आपका
एम क्या होती है, मोलरता, ठीक है। और जो है अभी जो अपन ने किया है स्मॉल एम किसको प्रदर्शित करेगी, मोललता को। तो इस प्रकार से जो है मुख्य मुख्य अपने को सांद्रता की इकाइयां हैं विलियन में, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब साथ ही कुछ है, अगर जो है एक और भी आपकी इकाई होती है नॉर्मलता, उसके बारे में जो है आपके जो न्यूमेरिकल है वो आपके कमी है, और अंकीय प्रश्न भी जो नॉर्मलता से संबंधित प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके कम पूछे जाते हैं। फिर भी जो है इसको जब पाठ का अपन रिवीजन करवाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, जो है वहां पर आपको नॉर्मलता के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब देखो इन दोनों से संबंधित है एक आपकी जो है महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, मोलरता और मोललता से क्या है वो, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। इसको फॉर्मूले को मैं रब कर रहा हूं, वो आपकी क्या है, कुछ इस प्रकार से है। तो मैं बात करता हूं यहाँ मोलरता और मोललता से संबंधित है। तो देखो मोलरता, ये तो होगी मोललता, ऊपर वाली मोलरता, और ये हो जाएगी मोललता। देखो नाम एक जैसे ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से इसको, क्यों मोलरता और मोललता बोलने में जो है एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। इसकी फॉर्मूले की मैं बात करता हूं तो देखो कैपिटल एम बराबर क्या आया था, डब्ल्यू बी अपॉन का क्या होगा, एम बी इंटू वी। क्यों, ये 1 लीटर विलियन की है तो इसको अपन एमएल में कन्वर्ट किया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। ये मोललता है, इसका मतलब है ये 1 किलोग्राम विलायक में है, इसको अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू बी अपॉन का एम बी इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, किसमें, ग्राम में, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो है आपका 1000 से। ठीक है, यहाँ पर भी अपन किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, और यहाँ पर भी जो है अपन किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। अब देखो क्या होगा, मोलरता और मोललता में जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, ताप के प्रभाव का जो है गुण है पूछा जाता है, और ये आपका जब है प्रयोग करते हैं वहां पर भी ये चीज काम में आती है कि मोलरता और मोललता से जो अपन विलियन बनाएंगे, क्यों ये सारी चीजें अपन क्यों पढ़ रहे हैं, सांद्रता की इकाइयां, क्यों इनसे विलियन बनाया जाता है। तो मोलरता और मोललता को जो विलियन बनाते हैं उन विलियन में प्रश्न ये बनेगा कि इनमें से मोलरता और मोललता में किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ताप से प्रभावित होता है। यानी कि अपन ने क्या किया, कांच के पात्र या बीकर में अपन ने विलियन बना करके रख दिया, ठीक है, एक तो बना दिया मोलरता के अनुसार और ये दूसरा बना दिया मोललता के अनुसार। तो अपन उसको कुछ समय तक पड़े रहने देते हैं। अपन जानते हैं टेम्परेचर आपका बढ़ता घटता रहता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कौन सा विलियन है वो प्रभावित होकर के जो है उसके जो है गुणधर्म है चेंज हो जाएंगे, और कौन सा ऐसा विलियन है जिस पर ताप का प्रभाव पड़ता ही नहीं है या उसके गुणधर्म चेंज नहीं होते हैं, तो वो अपन देखते हैं। तो आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण है। इसका जो है आपने फॉर्मूला जो है किस प्रकार से ये व्युत्पत्ति हुआ ये चीज समझ रखिए। तो अपन जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, जो किसी क्या है, आदर्श गैस का समीकरण है, जहां पर पी क्या है, प्रेशर यानी कि दाब है, वी आपका क्या है, आयतन है, एन क्या है, मोलों की संख्या है, आर क्या है आपका जो है गैस नियतांक है, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। अब देखो अपने को क्या करना है, इस विलियन, ये अपन जो विलियन बना रहे हैं इस विलियन को क्या करते हैं, इस जो है समीकरण के अनुसार है, यहां पर अपने समझने की कोशिश करते हैं आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। यानी कि विलियन को भी अपने एक आदर्श जो है विलियन की भांति मानते हुए, अब आदर्श और अनादर्श विलियन कौन सा होता है वो इसी पार्ट में आपका आगे आएगा, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो जैसे आदर्श गैस समीकरण होती है, आदर्श गैस होती है, वैसे ही अपन ने क्या मान लिया कि ये दोनों विलियन भी कैसे हैं, आदर्श विलियन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, आपका पीवी बराबर एनआरटी के अनुसार इसको अपन देखते हैं कि इन दोनों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं अगर आता हूं इस मोलरता के अनुसार, तो ताप का प्रभाव देखने के लिए अपन क्या देखते हैं, टेम्परेचर है अपने पास में यानी कि T हो गया, और इधर क्या हो गया V। तो यहां से देखो V और T क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं V और T एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब V बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये इस समीकरण के अनुसार हो गया। अब इस समीकरण को अपने को यहां पर लागू करना है, तो यहां पर देखो इनमें से कौन सी राशि है, अपने को सिर्फ क्या मिल रहा है, V ही मिल रहा है। इस पूरी आदर्श गैस समीकरण के अनुसार अपने को क्या देखना है, V में देखना है। तो यहां पर देखो ये V है,
ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्या है, v है। अब v तो सीधा क्या होता है, समानुपाती t क्या होता है, तो यहाँ पर t रहा होगा इस जगह, लेकिन ये t जो है बराबर 1/v है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पर जो है ताप का प्रभाव पड़ेगा। अब किस प्रकार से पड़ेगा, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर v है और इधर भी आपका t है, इसका मतलब मोलरता है। इस मोलरता से जो भी अपन विलयन बनाएंगे उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब घटता है बढ़ता है वो बाद की बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि ताप का प्रभाव है वो क्या होता है, पड़ता है। मोलरता क्यों, इसमें आपका क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, और आयतन और टेम्परेचर में आदर्श गैस समीकरण के अनुसार क्या होता है, आपका संबंध है वो आपका होता है आयतन के बढ़ने से या घटने से, वो आपका संबंध स्थापित होता है। तो यहां पर अपन ने देख लिया कि मोलरता है वो आपकी क्या होगी, ताप के द्वारा क्या होगी, जो है प्रभावित होगी। यानी कि इसका विलयन है अगर अपन बना करके रख देंगे तो टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से उस विलयन के जो है नेचर है या गुण है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसा अपन ने बनाया है एग्जैक्ट वो आपका वैसा बना हुआ नहीं रहता, उसमें थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्यों, वो विलयन है ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अब आते हैं देखो मोललता, क्या मोललता ताप के द्वारा प्रभावित होती है, तो वो अपने को चेक करना है। तो अपन जानते हैं ये आपका टेम्परेचर रहा, तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस टेम्परेचर में अपन क्या देखते हैं, ये टेम्परेचर है आपका, देखो V और P के साथ संबंध दर्शाता है यहाँ पर। तो इस पूरे फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी P नहीं मिलेगा और कहीं पर भी V नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है कि मोललता है वो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। मोललता है वो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है सांद्रता की कौन सी इकाई है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो एग्जैक्ट रीडिंग करने के लिए प्रयोगशाला में कि ये ऐसा विलयन बनाए जो टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रयोगशाला में क्या कर लिया जाता है, कोई अगर एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए कि वो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं हो, तो उसके लिए अपन उस विलयन को किसके द्वारा बनाते हैं, मोललता के अनुसार बनाते हैं। और जो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है वो आपका क्या होता है, मोललता के द्वारा बनाया गया विलयन। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अपना मोलरता और मोललता जिस पर ताप का प्रभाव। अब इससे संबंधित है आपके आंकिक प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में, जो है हर एक साल में जो है एक साल के अंतराल में जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आंकिक प्रश्न है इस सांद्रता की इकाइयों से पूछा गया है। और साथ में अगर इससे नहीं पूछा गया तो इनसे संबंधित है आपके विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो वहां पर भी मोलरता और मोललता काम में आएगी, तो उनमें वो आपका पूछ लिया जाता है। यानी कि किसी न किसी तरीके से ये मोललता, मोलरता, WV, MV, ये सारे जो है WV, VV, ये सारी चीजें क्या है वहां पर है आपकी आंकिक प्रश्नों में आपके सामने आती रहेगी। तो इसलिए जो है ये चीजें आपको आना जरूरी है। अब आने वाले जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये अपन ने जो है 4 या 5 प्रकार की जो है सांद्रता की इकाइयां पढ़ी है, इनसे संबंधित है अपन आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल है उनको हल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके जो है ये सांद्रता की इकाइयां पढ़ी है उन सब के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और फॉर्मूले याद करने के लिए क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। जो परिभाषाएं हैं जिस प्रकार से समझाई गई है उन परिभाषाओं से आप फॉर्मूला है स्वयं बना सकते हो। और वो परिभाषाएं याद रखने के लिए जो है तरीका आपको बता रखा है, किस प्रकार से परिभाषा है आप है याद रखोगे। W को विलय के लिए, V को किसके लिए, विलयन के नीचे जो है ऊपर वाला विलय के लिए होगा, नीचे वाला किसके लिए होगा, विलयन के लिए। उससे परिभाषा बनेगी और परिभाषा से आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो उसके आधार पर वो सारी चीजें आपको रिवाइज करके रखनी है, रिवीजन कर लेना, उनका अभ्यास कर लेना है फॉर्मूले को। अगर ऐसे याद नहीं रखता है तो लिख करके आप याद कर सकते हो। जैसे ही उन चीजों को आप जो है याद कर लोगे तो आपके जब आंकिक प्रश्न अपन करेंगे तो उनमें आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन है इस जो है इन सांद्रता की इकाइयों से संबंधित है आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।